के साथ ये रिक्वेस्ट किया कि आपके लिए कोई परफेक्ट रिश्ता देखकर बात को आगे बढ़ाया जाए। अब आप सोचिए मैम, मेंबरशिप में कितना पैसा लगता है, वो सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो अब क्या चाहते हैं, पैसा वसूल करने के लिए हम शादी कर लें? हाँ, नहीं मेरा मतलब कहने का ये नहीं। देखिए आपका मतलब जो भी है, अब आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है, हमारी अम्मी के पास आप जाइए, आप उनसे कहिए कि आप हमसे मिल लिए, मीटिंग बहुत अच्छी हुई, आपने लड़कों के फोटो दिखाए, लेकिन कोई लड़का फिलहाल पसंद नहीं आ रहा है, आगे देखते हैं क्या करना है। बस आपको इतना ही काम करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। क्लियर? 2 सेकंड में। हेलो, ओके, ठीक है, ठीक, ओके। ठीक है, अब आपका हो गया हो तो प्लीज बताइए आपको कहाँ छोड़ना है। मुझे वहीं जाना जहाँ आप जा रही हैं। थाने से फोन आया था। आपको थाने जाना है? जी मैडम। इन्हें थाने का बुलाया है? ये तो शादी फिक्स कराने का काम करते हैं। वहाँ किससे शादी करनी है? संतोष फिलहाल शादी में इंटरेस्टेड नहीं है। करिश्मा सिंह शादीशुदा हैं। पुष्पा जी की दूसरी शादी? मैडम बदनाम। हिलो मत। मैडम सर। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। करिश्मा सिंह, आप यहाँ? आपके तो लल्ला आए हुए हैं ना? अरे पुष्पा जी के लल्ला मैडम सर। हाँ, पुष्पा जी के लल्ला आए हुए हैं। हमने आपको आधे दिन की छुट्टी इसलिए दी ताकि आप अपने हस्बैंड के साथ वक्त बिता सकें। हमने वो आधी दिन की छुट्टी ट्रांसफर कर दी पुष्पा जी को। क्या है, लल्ला आए हैं, उनके माँ हैं, उनको ज्यादा अधिकार है हमसे, तो हमने उनको भेज दिया, छोड़ कर आए मतलब उनको। ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार शादी हो जाएगी पुष्पा जी की, उसके बाद उन्हें भी मिल जाएगा कोई वक्त बिताने वाला। 1 मिनट, पुष्पा जी की शादी? पुष्पा जी शादी काहे करेंगी ना, मतलब समझे नहीं। हाँ, आपकी दूसरी शादी करवाना चाहती है ना? पुष्पा जी ने आपसे कुछ कहा है क्या शादी के बारे में? कुछ ऐसा कुछ बात हुआ है क्या आपको पुष्पा जी से? वेल ऑनेस्टली उन्होंने खुद तो नहीं कहा, लेकिन हमने अंदाजा लगाया। जेकब को अगर थाने बुलाया तो हमें लगा कि शादी के सिलसिले में ही बुलाएगा। मैडम सर, इनको तो हमने बुलाया है, ये इनके खिलाफ कंप्लेन आया है, केस के सिलसिले में इनको बुलाया है। कंप्लेन? मेरी? अरे मैंने ऐसा क्या किया है? क्या किया है तूने? मुझे देख के याद आया क्या किया है? हम बताएं क्या किया है? हाँ, तू तो गया काम से। बचाओ! रोक। क्या टोपा है क्या सबके सब? बकैती चल रहा है यहाँ पे? क्या कर रहे हैं आप पुलिस स्टेशन के बाहर? मैडम ये जो है ना, हम जानते हैं ये जो है, आगे बताइए। मैडम मेरा मतलब है ये जो इंसान है ना, इसने हमारे साथ चीटिंग की है, धोखा दिया है हमें। मैडम, इसने नकली पेपर्स दिखा के हमारी शादी करवाई, जिस पेपर के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, आप शांत हो जाइए। करिश्मा सिंह संभालिए। जा इधर आइए। ये जो बोल रही है क्या वो सच है? नहीं मैडम, बिल्कुल झूठ। जो प्रोफाइल इन्होंने मुझे दिया, मैंने आगे पास ऑन कर दिया। मेरा इतना सही काम होता है मैडम। झूठ? हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा आपको। मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा बताओ आप? कमीशन, वो भी पूरे 5 लाख का। 2.5 लाख लड़की वालों की तरफ से और 2.5 लाख इनकी तरफ से। ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर मैं झूठ बोल के शादियां कराने लगा तब तो चल लिया मेरा मैरिज ब्यूरो। बिल्कुल झूठ बोल रही है मैडम ये। तुम झूठ बोल रहे हो। अरे तुम झूठ बोल रही हो। अरे चुप करो। तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ कोई भी बोल रहा हो, जिंदगी जो हमारी खराब हुई है ना। और कान खोल के बात सुन लो मेरी तुम दोनों। अगर इस जो ने मुझे धोखा दिया होगा ना, तो इस पे तुम्हें धोखाधड़ी का केस करूंगा, वो भी पूरे 50 लाख का। और अगर तुमने इससे झूठ बुलवाया होगा तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, वो भी डिवोर्स देके। और अगर ये सच्ची निकली तो? अगर ये सच्ची निकली ना, तो मैं आपको वादा करता हूं कि इनको पूरे मान सम्मान के साथ अपने साथ वापस लेके जाऊंगा। जय राम जी की। ये झूठ बोलता है। क्या लगता है चीते, कौन झूठ बोल रहा है, लड़की या लड़का? संतु जी, हमको लगता है गलत लग रहा है तुझे, क्योंकि लड़की कभी झूठ बोलेगी ही नहीं। जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय 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 बिल्लू द स्पाई। बिल्लू जी क्या हुआ रे? देखिए संतु जी नेवलों के साथ सुरंग खोदने गया था। बोल ले निठल्ले, बोल ले हल्के हल्के बोले, बोल ले। क्या बोल रहा है? चीते, मेरी शादी होने जा रही थी। एक लड़की ने मुझे पसंद किया, मैंने उसको पसंद किया। बस हमने चाहा कि मांग भरने की प्रैक्टिस करते हैं।
हाँ फिर प्रैक्टिस शुरू हो गई, मेरे हाथों में चुटकी में सिंदूर। हाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ हाँ मांग भरने की। हाँ तो सिंदूर के साथ उसका विग मेरे हाथ में आया। हाँ, लड़कियां ना बहुत झूठी होती है, भरोसा नहीं करना लड़कियों पर। देखी ना संतोष जी, देखी ना, लड़कियां झूठ बोलती हैं। नहीं करिश्मा मैडम। लड़कियां हाँ, एक झूठ बोलती करिश्मा मैडम, आ गए तुम? हाँ, हाँ, आप बताइए कौन झूठ बोल रहा है, लड़का या लड़की? इसमें हमें लड़की का गड़बड़ नहीं लग रहा है, जो है ना, ये हमको गड़बड़ लग रहा है, ये हमको जो चपाटा लग रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस लड़की के माँ बाप का कुछ दखल हो। माँ बाप नहीं चाहते हो कि भाई उसका शादी जो है वो लेट हो, जल्दबाजी के चक्कर में कहीं अच्छा रिश्ता हाथ से ना निकल जाए, इसलिए दखल अंदाजी कर रहे हो, उस पर दबाव डाल रहे हो और उसको पता भी ना हो, इसलिए वो झूठ मूठ लिखवा दिया होगा उन्होंने उस जो को। ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये हो सकता है। करिश्मा सिंह, आपकी बात में दम है। ठीक है, तो ऐसा करते। प्लीज कंटिन्यू। श्योर? हाँ हाँ, थैंक यू। तो हमारे एक्सपीरियंस से हमें ऐसा लगता है कि करिश्मा मैडम और चीता को चांदनी के पास जाना चाहिए जांच पड़ताल करने के लिए, और हम और मैडम सर हम जाएंगे जो के पास उसकी सच्चाई निकालने। हम तो और कौन मैडम सर, आप तो जो की क्लाइंट है ना। नहीं 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 नहीं, हमसे नहीं होगा ये। हम एक बार और उस जो से मिल लिए ना तो हमारी अम्मी को खामखा की उम्मीदें लग जाएंगी। संतोष शर्मा, आप क्यों नहीं बन जाती क्लाइंट? नहीं 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 मैडम सर, मुझसे तो रिश्ते की एक्टिंग भी ढंग से नहीं होती, 2 मिनट में पकड़ी जाऊंगी। चीते को भेज दो। चीते को? वो उसके लिए कहाँ से आएंगे रिश्ते? हाँ, वो तो पहले से ही खुद ने खुद को बुक करके रखा है, और जिसके लिए बुक किया है वो तो ऑर्डर उठा ही नहीं रही है। कौन है? कौन? बहुत हंसी आ रहा है, बहुत हंसी आ रहा है तुमको। 4-5 दिन बाद यहाँ पर आए हो, तुम खुद काहे नहीं कर लेता है? अरे तुम्हारा तो एक्सपायरी डेट भी एक्सपायर हो गया है, बकवास कर रहा है। फिर तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, पुष्पा जी का। पुष्पा जी? नहीं मैडम सर, ये ना हमारा पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है। पुष्पा जी नहीं, पुष्पा जी एक बार गई ना वहां पर तो ओवर एक्टिंग का ऐसा भूचाल, ऐसा सुनामी आएगा ना कि सब कुछ मटिया मेट हो जाएगा। सही कह रहा है चीते। एक मिनट, अगर किसी तरीके से पुष्पा जी को ये बात पता ही ना चले कि उन्हें एक्टिंग करनी है, तो मतलब ऐसा कुछ हो जाए जिससे पुष्पा जी खुद अपनी दूसरी शादी का प्रस्ताव लेकर जो के पास जाए। हम कुछ समझे नहीं मैडम, जरा देखिए। करिश्मा सिंह, आपको किसी तरीके से पुष्पा जी को दूसरी शादी के लिए कन्विंस करना होगा। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। हम पुष्पा जी और दूसरी शादी असंभव। करिश्मा सिंह, हमने कई बार आपको असंभव को संभव करते हुए देखा है। हम जानते हैं कि ये थोड़ा सा ट्रिकी मामला है, पर्सनल सिचुएशन है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। पुष्पा जी अगर जो के साथ मिलकर ये काम करेंगी तो हमारे लिए सच की गहराई तक पहुंच जाना बहुत आसान होगा। हम पता लगा सकते हैं सबूत के साथ कि आखिर गलती किसकी है, उस आदमी की है, औरत की है, जो की है, या फिर किसकी है। ये केस के लिए बहुत जरूरी है करिश्मा सिंह, पर हम फोर्स आपको नहीं कर सकते क्योंकि ये पर्सनल मैटर भी है। जय हिंद मैडम सर। जय। क्या बात है, कोई नया केस आया है क्या? नहीं। अच्छा, अब आप क्या बात है, आप 3 बजे आने वाली थी, 12:30 बजे आप आ गई हैं। हाँ, बहुत जल्दी। दिखाइए। अरे 12:30 बज गए, ऐसे कैसे? वो क्या हुआ ना मैडम सर, हमने जब घर में ऐसे घड़ी देखी तो एक काटा था 12 पे और एक था 3 पे, तो हमें लगा कि 3 ही बज गए, तो इसीलिए हम जल्दी में आ गए। अब आपके पति आए हैं, थोड़ा बहुत वक्त बिताना चाहिए कि नहीं उसके साथ? जाइए घर पे जाइए, शत्रु मैया भी अब यहाँ आ गई है, कबाब में कोई हड्डी भी नहीं है, जाइए। ये संभालिए। हाँ। अरे भाग्यवान, आई जी। आ जाओ जल्दी। क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अरे इन 2 बच्चों के लिए 2 जूस लेके आओ। हम अभी लेकर आए। अच्छा, हम कहाँ थे? क्या नाम बताया आपने? जो जीता हुआ सिकंदर। बड़ी अच्छी पिक्चर है, मैंने देखी है। हाँ। आप रहने दीजिए प्लीज। ये लीजिए गर्मा गर्म कॉफी। लीजिए। मैं कुछ याद नहीं रहता, मैंने कॉफी नहीं बोला था, शिकंजी बोली थी, शिकंजी, ठंडी वाली शिकंजी। शिकंजी? आप तो छोड़िए, आपको तो कुछ भी याद नहीं रहता है। ये चले क्या यहाँ से? मेरी याददाश्त को झटका लग रहा है। चलिए। हाँ, शुक्रिया। बड़ा आनंद आया आप लोगों से। हमको भी चाचा, हमको भी। आते रहिए। जी बिल्कुल। आप लोग? अरे बेटा, वो दोनों जूस पीने आए थे। अरे नहीं बेटा, कॉफी पीने आए थे। क्या जो कॉफी पीने आए थे? जूस पीने आए थे। हाँ पापा, मैं समझ गई।
आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जी हम यहाँ, कहीं आप लोगों को मुझ पर शक तो नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मतलब भाई साहब गलत सोच रही हैं, पैसा नहीं है। क्या गलत सोच रहे हैं? कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि ये सब हमारे पेरेंट्स ने किया है? इन दोनों के चेहरे देखिए, देखिए मैडम, इन दोनों को अल्जाइमर है। 2 मिनट पहले का सच तो इन लोगों को याद रहता नहीं। बेचारे झूठ क्या बोलेंगे। सॉरी, देखिए हमारा इंटेंशन, आपकी जो भी इंटेंशन थी हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप दोनों के दिमाग में जो भी खिचड़ी पक रही है आप पकाइए, लेकिन इस वक्त प्लीज हमारे घर से चले जाइए। रेडी है ना आप? हाँ हाँ रेडी रेडी। हाँ मतलब डायलॉग वायलॉग सब याद हो गया ना? अरे सब याद है, तुम शुरू करो ना। अच्छा सुनिए ना, एक्टिंग तो किया ना इससे पहले आपने कभी? अरे यार बताए तो थे तुमको, मोहल्ले के जिस नाटक में अम्मा आंधी में झूठे पेड़ का रोल करती थी, उस नाटक में बिजली के खंबे का रोल हम ही तो करते थे। बिजली के खंबे का रोल? खंबा तो बड़ा होता है, आप तो 3-4 हे राम, खैर छोड़िए। अरे अम्मा से सीखे अभिनय, मजाक है का? चिंता किस बात की? इसी बात की चिंता है हमको। सुनिए सुनिए, अम्मा गई, ठीक है? अब दरवाजा खोलिए, हम कहते हैं दरवाजा खोलिए। नहीं खोलेंगे, जो करना है कर लो, ये दरवाजा नहीं खुलेगा। नहीं खोलेंगे आप? नहीं खोलेंगे? देखिए शराफत से कह रहे हैं, दरवाजा खोल दीजिए वरना का वरना तोड़ देंगे हम, ये दरवाजा तोड़ देंगे। नहीं खोलेंगे दरवाजा, प्रलय आ जाए फिर भी ये दरवाजा नहीं खुलेगा। प्राण दे देंगे, दरवाजा नहीं खोलेंगे। तो चले जाएंगे हम यहाँ से, बता रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए आपको छोड़ के। अभी निकलोगी तो 7:30 की ट्रेन मिल जाएगी, जाओ। ठीक है तो फिर हम जा रहे हैं। ये क्या कर रही हैं आप? हाँ, बाहर से हमारा बात सुन रही थी? हाँ तो बतिया भी तो इतना जोर से रही थी ना, सब सुनाई दे रहा था बाहर। और क्या चल रहा है ये? लल्ला इतने दिनों बाद वापस आए, दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो आरती उतारे उनकी, जाके पूछो उन्हें से कि क्या बोल रहे हैं वो। अरे मगर ऐसा क्या बोल दिया हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम गाय जैसे लल्ला ने? पूछे। नहीं पूछेंगे, हम उसी से पूछेंगे। दरवाजा क्यों बंद है? लल्ला दरवाजा खोलो। देखा आपके गरीब गाय जैसे लल्ला दरवाजा बंद करके बैठे हैं, सुन नहीं रहे हैं हमारी। अरे मगर ऐसा हुआ क्या? दुबई जाने का बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमको दुबई लेके जाएंगे, वो भी VRS दिलवाकर। अरे बस इतनी सी तो बात है। अच्छा है ना, फिर जाओ। हाँ हम जाना चाहते हैं, हम कब मना कर रहे हैं जाने के लिए। हाँ तो फिर दिक्कत किस बात की है? दिक्कत इस बात का है कि वो अकेले नहीं जाना चाह रहे हैं ना। मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जब यहाँ पे भी आपके साथ रहते हैं, वहाँ पे भी आपके साथ रहेंगे, तो यहाँ क्या बुरा है? यहाँ पे भी हम अम्मा करते हैं, वहाँ पे भी हम अम्मा करेंगे, यहाँ पे भी हम सास बहू लड़ते ही रहते हैं, वहाँ पे भी लड़ते रहेंगे, तो यहाँ क्या बुरा है? फिर यहाँ ही रहते हैं ना, वहाँ जाने की क्या जरूरत है इतना दूर? अरे यार अम्मा है वो हमारी, हम उन्हें छोड़ के कैसे जा सकते हैं? अब तो चाहे प्रलय आ जाए, अम्मा साथ ही जाएंगी बस। हाँ तो ले जाइए उनको, साथ ही ले जाइए, हम कब मना कर रहे हैं। वैसे भी आप आधा टाइम तो शिप पे रहते हैं ना, बाकी जिंदगी हम आपके बिना गुजार लेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या कह रही हो तुम? अरे समझती नहीं हो यार, बाबूजी थे तब की बात और थी, अब कैसे छोड़ सकते हैं अम्मा को अकेला? कोई चाहिए ना उनकी देखभाल करने वाला, उनका ख्याल रखने वाला, उनके साथ रहने वाला। देखा आपने, है कोई फायदा पत्थर पे सर मारने का? नहीं मान रहे हैं ना वो। नहीं लिखा है हमारी जिंदगी में गृहस्थी, नहीं बनेंगे हम कभी माँ, नहीं आप कभी बनेंगी दादी। सुन लीजिए आप हमारी बात। अरे मगर अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर हमें पता है आप नहीं करेंगी। क्या कर सकते हैं बताओ? दूसरी शादी। अरे कहाँ मानेगा हमारा लल्ला? अरे अम्मा वो हमारी शादी की बात नहीं कर रही है, आपकी शादी की बात कर रही है। क्या? हाँ अब यही एक रास्ता बचा है ना। मतलब अगर आप चाहती हैं कि लल्ला पप्पा बने, तो आपकी जिंदगी में एक पप्पा आना बहुत जरूरी हो गया है। मैडम सर के आइडिया पर हमने अमल तो कर दिया है, पर केस सॉल्व करने के चक्कर में कहीं ससुर जी घर ना आ जाए। इतनी बार कह दिया, मैंने कुछ नहीं किया है। हमारे मैरिज ब्यूरो में कोई भी चीटिंग नहीं होता। हमारे यहाँ पे बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सिस्टमैटिक तरीके से काम होता है, कायदे कानून के साथ होता है। क्यों आप बार बार मेरे सामने आके मेरी जान सुखा देती हैं? अरे कितने काम पड़े हैं, कितने लड़के लड़कियों के रिश्ते कराने हैं मुझे, घर बसाना है मुझे। अरे तो आप उठ कह रहे हैं, बैठ जाइए ना, बैठ के बतियाते हैं ना, और बसाइए आप घर। कौन मना कर रहा है आपको घर बसाने से? अरे हम यहाँ पुलिस की हैसियत से नहीं आए हैं भैया, आज हम यहाँ क्लाइंट की हैसियत से आए हैं। हमको एक रिश्ता कराना है। किसका रिश्ता? इनका। इनका? जी। कौन है ये? सास और ससुर छत पे निपट गए, मतलब चल दिए, वो स्वर्गवासी हो गए। अच्छा, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उमर
देखिए ये राज का बात तो आज तक यमराज भी पता नहीं लगा पाए हैं, तो आप समझ लीजिए फिर। इतनी भी उम्र नहीं है हमारी, अभी देखा ही क्या है हमने जिंदगी में। अभी भी देखने के लिए कुछ बचा है क्या? मेरा कहने का मतलब है इस उम्र में शादी करनी क्यों है आपको? हाँ तुम आम खाओ ना, गुटलियां खाई गिन रहे हो बे? जैसी रिश्ता होगा वैसे 1.5 गुना कमीशन मिलेगा तुम्हें, वो भी नकद। और जब वर पक्ष मिलाई होती है उसका अलग पैसा मिलेगा तुमको, तो अब सोच लो क्या करना है। और रही बात इस उम्र में शादी की, तो हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं हमारी झगड़ालू और कलेशी बहू से। 2 पल सुकून के साथ जीना चाहते हैं, चैन से बैठ के बतियाना चाहते हैं किसी अच्छे और भले इंसान के साथ। कितनी जेन्युइन एक्टिंग करी अपनी पुष्पा जी, ये जो तो पक्का पकड़ा जाएगा। आपका आइडिया बहुत सही है मैडम सर। शांतु जी मैडम सर का आइडिया तो बहुत बेहतरीन है ही, लेकिन पुष्पा जी और जेन्युइन एक्टिंग असंभव। तो अगर उनको मालूम होता कि अभिनय करना है तो अब तक तो अभिनय का भूचाल, सुनामी, सैलाब सब कुछ ला देती। लेकिन इस बात का यकीन है मैडम सर, जैकबुआ ना पकड़ा जाएगा। कौन? जैकबुआ। जेकब। लेकिन हमें नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से झांसे में आएगा। बातें सुनकर लग रहा है कि उसने अभी तक करिश्मा सिंह और पुष्पा जी की बात पर पूरी तरीके से यकीन किया नहीं है और इसके दिमाग में कोई ना कोई दूसरा खुराफात चल रहा है। या तो ये पुष्पा एक्टर बहुत अच्छी है या फिर ये मामला सच में जेन्युइन है। जो भी हो, जो सबसे पहले कंफर्म करना होगा कि कहीं ये इस पुलिस वाले की कोई चाल तो नहीं, कहीं इन्हें इस बात पर पक्का शक तो नहीं हो गया कि चांदनी का बायोडाटा मैंने ही गलत बनाया था। कोई बात नहीं, मैं भी कहाँ इतनी आसानी से इनके जाल में फंसने वाला हूँ। हो जाएगा रिश्ता। एक से बढ़कर एक लड़का लेकर आऊंगा इनके लिए मैं। आप चिंता ना करें, मैं जल्दी बुलाता हूँ आपको ऑफिस में। नहीं क्या हुआ? सुनिए ना, हम क्या कह रहे हैं, ये सब करना जरूरी है क्या? बहुत ज्यादा जरूरी है, चलिए। अच्छा हम सुंदर तो लग रहे हैं ना? लग रही हैं, बवाल कमाल फायर लग रही हैं एकदम। चलिए अब जाइए। क्या कर रही हैं आप पुष्पा जी? देखो क्या है ना, अगर हम इन्हें रिजेक्ट करते हैं ना तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये लोग हमें रिजेक्ट करते हैं ना तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब कैसे समझाएं आप? रिजेक्ट आपको? मामा भूल गई क्या आप? जवानी में एकदम आपके नाम के ना मोहल्ले में एकदम गोलियां चलती होंगी। हाँ, अभी भी आप में वो कसक, वो खूबसूरती, वो नमक है आपके अंदर। अरे सबको छोड़ो, नवाब साहब इंसान से केकड़ा बनने में 1 सेकंड लगाते हैं, आपको देख के भूल गए? अरे हाँ, हम कैसे भूल गए नवाब साहब को। शादी करने के लिए उनसे अच्छा उम्मीदवार हो ही नहीं सकता। नवाब साहब को फोन करो, उन्हें बुला। अरे हाँ, उन्हें ये खुशखबरी ऐसे झट से मत सुनाना, उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। बुला। और 1 मिनट पकड़ो। 1 मिनट, ये क्या कर रही हैं? अरे नवाब साहब को हमारे खुले बाल बहुत पसंद है ना। नहीं, मना कर दिया उन्होंने रिश्ते से ही मना कर दिया। क्या नवाब साहब ने? हाँ, अब हमने उन्हीं से ही तो सबसे पहले पूछा था पुष्पा जी, लेकिन उन्होंने क्या उन्होंने क्या कह रहे थे? उनमें वो बात ही नहीं है। कौन सी बात? अब हमें क्या पता कौन सी बात। प्रेम चोपड़ा की तरह ऐसा हाथ घुमा रहे थे, बोल रहे थे पुष्पा जी अच्छी हैं, पर वो बात नहीं है। वो बात क्या है वो हमको नहीं पता, वो उन्हीं को ही पता। उन्होंने मना कर दिया इस रिश्ते से। बेवफा नवाब साहब।
सर। संतु जी बदल थोड़ी रहे हैं, खाली देख रहे हैं हम इसको। ओहो, देख तो ऐसा रहा जैसे वादियां देख रहा हो। अंदर जाना, मुझे आंखें खोलनी है। हाँ ठीक है संतु जी, खोल लीजिए। हाँ ठीक है। क्या कर रहा है ये? कच्चा कच्चा क्या दिखा रहा है? लेकिन साइज देखिए। मुझे कच्चा नहीं देखना है। वाओ ग्रेट, व्हाट अ सीन। हमको ना पूरा यकीन है संतु जी, कच्चा ना ये नरभक्षी नरपिशाच दानव इसी का तुम्हारा ही है ना रे। देखो अच्छा कच्चा है, खिड़की का पर्दा है। एक अच्छा, ओह माय गॉड, सो लूज बट आई कैन मैनेज। अबे इस बार कच्चे साथ चाय फ्री दूंगा मैं। बेहतरीन, इधर आ जरा तुम दोनों। लेकिन हमारा सब फालतू कुछ भी बोल देता है तुम लोग। हमको मालूम है जायदाद किसका है। मेरे पास उसके पेपर है। छोड़ 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 छोड़, उसके पेपर है मेरे पास। लाहौर विला कुवत। नवाब साहब बढ़िया हुआ कि आप आ गए। कहाँ? दुनिया में या यहाँ? यहाँ पर नवाब साहब, ये देखिए। अरे आपका जायदाद रखिए अपने पास। लीजिए। मियाँ ये बताओ, तुमको किसने बताया ये कच्चा हमारा है? नवाब साहब कल आप आए थे ना। हाँ तो आपको गर्मी भी लग रही थी। नहीं हमको साइज वाइज देखे ना, एकदम इतना बड़ा था तो हमको लगा कि आप ही का है। एक सेकंड, मुद्दे की बात पे आते हैं। तो बात यहाँ पे ये है कि कच्चा नवाब साहब का नहीं है, ठीक है? बदनाम भाई उतारो कच्चा। हाँ ये बिले का, ये कच्चा मेरे है। भैया हेलो, ये क्या कर रहे हो? कच्चा तो हमारा। ये मेरा कच्चा मैंने पहना है। अरे ओ भैया, ये हमारा कच्चा। ये देखो, कल हम अपनी थैली यहाँ भूल गए थे, हमारे कच्चे सारे। ये देखो, निकालो। होलसेलर है हम कच्चों के। ओके, तो कच्चे की मिस्ट्री सॉल्व हो गई। दैट्स ऑल। कुमार कच्चे वाली पहन के बन जाओ। मैडम हमारे केस का क्या हुआ? पता चला कि जो झूठा है कि हमारी बीवी। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, जैसे ही सच्चाई का हमें पता चलेगा हम आपको बता देंगे तुरंत। ठीक है। और कैसे लोग हैं कच्चे पहनते हैं? जो कौन है? जो है। जो एक सेकंड बिल्लू जी। और नवाब साहब, आप पिछले महीने का किराया तो हमने दे दिया था ना? हाँ। क्या है ना कि किराया तो मिल गया था। हाँ। लेकिन कमबख्त पुष्पा जी की याद जो है ना बेसख्त आ गई थी, इसीलिए हमने कहा कि भाई चल के देखते हैं, उनकी खैर खबर भी ले लेंगे। सॉरी लेकिन पुष्पा जी नहीं है। कहाँ गई? लड़का देखने। आपके लिए ना? अपने लिए। अच्छा गोद लेने के लिए? शादी करने की। किसकी? अपनी। पुष्पा जी शादी कर रही है, उनका आज स्वयंवर है, तो वो लड़का देखने गई। क्या? खुदा! अरे ये तेरा कहर हम पर ही क्यों? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? पुष्पा जी ये शादी नहीं हो सकती, हम होने नहीं देंगे। पुष्पा जी। अरे नवाब, हम आ रहे हैं। नवाब साहब। देखिए पुष्पा जी, आपको जो ठीक लगे, आपको लगे हाँ इस इंसान से बात आगे बढ़ सकती है, तो हमें ऐसा इशारा कर दीजिएगा। देखिए ऐसे। कैसे? ऐसे। हाँ जैसा आप करिए वैसे, ठीक है? चलिए आगे बढ़िए। गुड लक। चलिए जाइए। हम अब अभी कह रहे हम रह लेंगे अकेले, हमें नहीं करनी शादी। ऑप्शन ही नहीं है, अब क्या करेंगे आप? चलिए बेस्ट ऑफ लक। एक मिनट, मगर लड़के अगर होते तो अच्छा रहता, मतलब आमने सामने बात हो सकती थी। अब उनके पिताजी से क्या बात? ज्यादा फुलफुलाइए मत, यही लड़के हैं। ये लड़के हैं? जी अभी चलिए। हमारा नाम विश्वनाथ है पटाखा, तुम मुझे विशु बोल सकती हो। रिजेक्ट, आगे चलिए। मेरी तरफ से हाँ है। अब हमारी तरफ से ना है भाई साहब। किसका फोन है? कितना आपको फालतू का फोन आता है, स्पैम है। चलिए आगे। कहाँ हो पुष्पा जी? फोन पिक करो भाई। नवाब साहब मिल गए। ये हमारे पास दे दो। हमारे पास दे दो। नवाब साहब, भगवान का लाख शुक्र है कि आप मिल गए। कहाँ जा रहे हैं आप? अरे हम ना अपने लटकते हुए मोहब्बत की पतंग के कन्ने पकड़ने जा रहे हैं, और जरा सी भी देरी हो गई ना तो हमारे मोहब्बत की पतंग किसी और डोरी में गिर पड़ेगी, इसलिए हम जा रहे हैं। कानून को हाथ मत देना। पीछे गाड़ी आपकी कार टूट जाएगी। नहीं होने देंगे, हम ये नहीं होने देंगे।
पुष्पा जी की शादी जो होगी ना तो उनकी डोली हमारे लाश के ऊपर से जाएगी। ठीक है ठीक आप है। बॉडी बन जाओ। ये तो आपको देख के करंट मार रहे हैं। नहीं, कमजोरी है, ज्यादा देर खड़ा रहता हूँ तो हाथ कांपने लगता है। अच्छा नहीं आप बैठिए चाचा जी, आप बैठिए। बैठ जाइए चाचा जी। क्या कर रहे हैं आप? आपको देख रहे हैं। शादी के बाद आप उधर से देखिएगा, हम इधर से देखेंगे, दोनों नैन मिलाएंगे। हाँ ठीक है ठीक। रिजेक्ट। कोई बात नहीं, अपना फूल आप वापस ले लीजिए। मैडम सर। जी मैडम सर, जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। सुनिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। किसी तरीके से नवाब साहब को पता चल गया है कि पुष्पा जी की शादी हो रही है। वो बौखला गए हैं, पर मैरिज ब्यूरो के बाहर चीता ने उन्हें रोक कर रखा है। सो प्लीज आपको सिचुएशन संभालना होगा। अगर पुष्पा जी और नवाब साहब मिल गए ना तो बवाल हो जाएगा। आपको सिचुएशन संभालना होगा। अगर पुष्पा जी और नवाब साहब मिल गए ना तो बवाल हो जाएगा। हाँ ठीक है। थाने में कुछ दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। हमें जरूरी काम से कहीं जाना पड़ रहा है, कहीं दंगा हो गया है। आप यहाँ जारी रखिए, ठीक है? अरे हम क्या जारी रखें? आप हमें छोड़ के मत जाइए। नहीं, ये है ना आपके साथ। हमें पुष्पा जी, हमें छोड़। आई लव यू मैडम। तो पुष्पा जी, कोई पसंद आया? किसी पे लगाई जाए इस टाइम? बॉयज, आई विल बी बैक। लगता है लड़की शर्मा गई। ओके नवाब साहब, एक सेकंड। क्या चल रहा है ये? कहाँ जा रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? देखिए करिश्मा जी, आप मेरे बीच में मत आइए, आप हट जाइए, वरना जलजला आ जाएगा। और अगर हमारा इश्क कामयाब नहीं हुआ ना तो ये दुनिया को बहा ले जाएगा। अरे पुष्पा जी को शादी करनी थी तो मुझसे बेहतर कोई ना मिलता। पुष्पा जी की शादी होगी तो हमसे होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। करिश्मा जी बताइए, वो मैरिज ब्यूरो कहाँ है? नहीं, पर वो देर हो गया ना उसके लिए। शादी हो गई क्या? हाँ। नहीं, शादी नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन वो आपसे नहीं करना चाहती है। क्या मतलब? सबसे पहले नाम हमने आप ही का ही रखा था कि भैया नवाब साहब हैं, उनसे शादी कर लीजिए। हाँ। वो बोली कि क्या बोली? पर वो बात नहीं है। ये कौन सी बात नहीं है? अरे हमको नहीं पता भैया, वो ललिता पवार की तरह ही साफ कर रही थी, बोल रही थी वो बात नहीं है, तो आपसे शादी नहीं हो सकता बस। बाहर ले चलो हमको। क्या बतिया रहे नवाब साहब, लोग बाहर ही हैं। अरे हम बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बाहर की बात कर रहे हैं जहाँ शराब पी जाती है। हम पीकर मर जाना चाहते हैं, हम मर जाना चाहते हैं। मैं हूँ आपके लिए। मरने से पहले आप मुझे गोद में ले लेना तो ये बिल्लू निवास परमानेंट मेरा हो जाएगा। लालची जब भी तू मुझे मिलता है कोई ना कोई मनूस खबर हमको सुनाई पड़ती है। मनूस करके हट यहाँ से, हट। मनूस गाड़ी नोच दिया आपका। सॉरी। क्या मुसीबत है, और पता नहीं कितने झूठ बोलने पड़ेंगे इस केस के चक्कर में। इन सबको देखो, है कोई तालमेल? सब के सब बाप दादा की उम्र के हैं। किसी के मुंह में दांत नहीं तो किसी के पेट में आग नहीं है। कोई ढंग का लड़का तो बताओ, वरना हम निकलते, हम ढूंढ लेंगे। देखिए मैम, रुकी मैम, देखिए ऑप्शन तो है लेकिन दिखाने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? अरे इनसे तो अच्छा ही है ना, कम से कम रिजेक्ट करने का सुख तो मिलेगा। नहीं मैडम, मेरा कहने का मतलब उन्होंने पहले ही आपको रिजेक्ट कर दिया है। क्या बात कर रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ मैडम, ऐसा ही हुआ है। आपके रिश्ते के लिए सब लोगों ने साफ मना कर दिया है। मगर क्यों? ये सब हमसे सिर्फ उम्र में ही नहीं, यही तो कमाल है मैडम, मर्दों का यही कमाल है। खुद के पैर कब्र में होते हैं, लड़की इनको कैटरीना कैफ चाहिए। देखिए मैडम, मार्केट में ऐसे ही चल रहा है। और अगर आपको फिर से शादी करनी है तो आपको अपने जो उम्मीदों की पोटली है ना उसे कम करना होगा, फिर शादी हो सकती है। अगर आप हाँ कहें तो मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। बड़ा बस कुछ भी करके हमारी शादी करा दो। तो जब तक हमारी शादी नहीं होगी, हमारा लल्ला अपनी गृहस्थी में कैसे ध्यान लगा पाएगा, अपनी बीवी को कैसे वक्त दे पाएगा? कुछ भी करके
जल्द से जल्द हमारे लल्ला को हमारी जिम्मेदारी से मुक्त करो। ये तो जेन्युइन केस लग रहा है। अब तो कंफर्म हो गया है, इसमें पुलिस का कोई चक्कर नहीं है। अरे चांदनी इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? मैडम आप, अरे तुम इतनी गर्मी में यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ क्या कर रही हैं मैडम? हम तो बीट पर निकले थे, हमने तुम्हें देखा इसलिए रुक गए। चलो चलो तुमको कहीं छोड़ देते। कहाँ छोड़ना है बताओ? नहीं मैडम, दौड़ कर चले जाएंगे। वो जो का बच्चा एक बार गलत साबित हो जाए तो हमारे हस्बैंड हमें लेने आ जाएंगे। हाइट तो हम बढ़ा नहीं सकते, तो कम से कम वजन ही कम कर लें। आपको पता है मैडम, हम कुकिंग क्लासेस भी ले रहे हैं।